Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing the metabolism of amino acids and urea cycle. Today we will discuss the clinical significance of urea. Moderately एक इंसान अब अगर हम देखें इसकी डाइटरी नीड्स को तो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 100 ग्राम फैट्स लेते हैं और 100 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए डेली। और अगर इस तरह की अमाउंट लेते हैं तो इट विल सीक्रेट अबाउट 16.5 gram of the nitrogen daily. 95% is eliminated by the kidney and the remaining 5% will be the part of the feces. Normal level यूरिया के मेंटेन रहते हैं बॉडी में और वो मेंटेन होते हैं लेस देन 20 to 40 mg के दरमियान। और अगर जो लोग कम प्रोटीन लेते हैं उनके लेवल्स कम होते हैं, जैसा कि इंडियंस। अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा यूरिया के लेवल्स, ये विल बी दी सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज। अब तक हमने ये देखा था कि अगर अमोनिया अगर एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में तो अमोनिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं अब हमारे बॉडी के अंदर। और ये यूरिया जो है जो बन रहा है यूरिया साइकिल के थ्रू, ये एलिमिनेट होता है किडनी से। अगर किडनी डिफेक्ट है तो फिर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें यूरिया के लेवल बढ़ जाते हैं। कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से यूरिया एलिवेट हो सकता है? दिस में भी प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। अगर हम प्री रीनल देखें तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लाज्मा वॉल्यूम बॉडी का कम हो जाता है, जस्ट लाइक इन डायरिया, सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट के अंदर, तो फिर या फिर कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है, देयर विल बी प्रोलॉन्ग डायरिया। उस केस में कॉज का रिसीजर होगा प्री रीनल। या फिर खून की उल्टियां हो रही है, हीमेटोमेसिस है, या कोई हैमरेज है, या कोई शॉक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइन की, जिसमें क्लोराइड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, कंटिन्यूअस इन्फ्लेम्ड है इंटेस्टाइन जिसकी वजह से एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा है, डायरिया की कंडीशन होती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा फील होता है। या फिर हाइपोएड्रिनलिज्म है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एडिसन डिजीज है, उसमें भी यूरिया एक्यूमुलेट होने लगता है। यूरिया कैन बी इंक्रीज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ किडनी डिजीज। ठीक है, अगर अब दूसरा हमारे पास कॉज है रीनल, तो किडनी डिजीज होगी तो तमाम किडनी डिसऑर्डर्स में यूरिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या टाइप 2 नेफ्राइटिस है, या कोई और स्टेज है किडनी का, रीनल फेलियर का, क्रॉनिक किडनी फेलियर का, उस सब पे यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और कौन कौन सी कंडीशंस हैं? देयर मे बी अ मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, देयर मे बी अ क्रॉनिक पायरोनेफ्राइटिस मींस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, फिर मर्क्यूरियल पॉइजनिंग है, मरकरी का इंटेक ज्यादा था, रीनल डैमेज करती है वो भी, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, रीनल ट्यूबरक्लोसिस है। पोस्ट रीनल डिजीज कौन सी है? पोस्ट रीनल डिजीज वो डिजीज है जिसमें दिस लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया वेयर देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिन फ्लो, मींस के यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, देयर विल टेंशन ऑफ द यूरिन एंड सो रिड्यूसेस द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर एट द ग्लोमेरुलाई दैट प्रोड्यूसेस द इरिवर्सिबल किडनी डैमेज। और इसके क्या क्या कॉजेज हैं? इसके कॉजेज हैं एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एक डिसऑर्डर है, वहां पे पोस्ट रीनल डिसऑर्डर की वजह से यूरिया की एक्यूमुलेशन हो रही है, या फिर स्टोन्स बन रहे हैं यूरिन ट्रैक में, वो डक में आ गया है जिसकी वजह से यूरिन वॉइडिंग में मसला है। स्ट्रक्चर बन गया है, पहले डैमेज हुआ था यूरिथ्रा के अंदर और फिर वहां पे जब वो हील हुआ है तो एक आर ग्लास की तरह एक ब्लॉक बन गया है, जो ट्यूब्स थी वो स्मूथ नहीं रही है, इसका अंदर एक स्कार फॉर्मेशन हो गई है। और इन ऑल कंडीशन देयर विल बी इंक्रीज लेवल्स ऑफ द यूरिया in the blood, this is called as uremia, and the characteristic क्या है कि अगर लेवल डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज आमतौर पर हमारे पास बहुत सारे कम होते हैं, और अगर मे बी सीन इन सम केसेस लिवर डैमेज है तो यूरिया बन नहीं रहा, उस केस में हमारे पास डिफेक्ट्स ये होता है कि ये शो करता है कि लिवर डैमेज है। इन सम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ब्लड यूरिया हैज जस्ट लाइक इन प्रेगनेंसी, आमतौर पर यूरिया की प्रोडक्शन ही कम होती है। देन वी हैव सर्टेन disorders that are related to the deficiency of urea cycle enzymes and these are mainly inherited disorder। और ये तमाम डिसऑर्डर के अंदर कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि अमोनिया की टॉक्सिसिटी होगी, दे मे बी अमोनिया इंसेफेलोपैथी, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द ब्लड, बिकॉज इसमें जब डेफिशिएंट है एंजाइम तो यूरिया की फॉर्मेशन नहीं होगी। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जिसमें अभी हमने समराइज भी देखी थी, जिसमें इसकी वजह से हमारे पास अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाएंगे, ब्लड में बढ़ जाएंगे, बॉडी फ्लूइड्स में बढ़ जाएंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर में बढ़ जाएंगे, और फिर वो इंक्रीज प्रोडक्शन करेगी अल्फा कीटोग्लूटारेट की, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन की, और अल्फा ग्लूटारेट डिप्लीटेड हो जाएगा सीएनएस से। जब सीएनएस से डिप्लीटेड हो जाएगा तो टीसीए साइकिल बंद हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी नहीं होगी, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट और गाबा नहीं बनेंगे, और फिर इसमें बिहेवियर पेशेंट का चेंज हो जाएगा। इसलिए मेंटल रिटार्डेशन का कॉमन सिम्टम आमतौर पर ये डिफेक्ट्स इन्फेंसी से शुरू हो जाएंगे, और इट मे बी पॉसिबल कि एक एंजाइम डेफिशिएंट है या कई एंजाइम डेफिशिएंट है। अगर ज्यादा एंजाइम डेफिशिएंट है
तो फिर सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी पार्शियल है तो फिर सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर डेफिशिएंसी परमानेंट है तो फिर मुश्किल है। इनिशियली सिम्टम डिटेक्ट नहीं होंगे unless and until there is a severe mental retardation और ब्रेन डैमेज इज इरिवर्सिबल। अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो इट इज इरिवर्सिबल। डेफिशिएंसी भी हो सकती है और कोई जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकती है विच मे बी ऑटोसोमल रेसेसिव that lead to failure of the urea cycle. A severe neonatal disorder with fatal consequences if not detected immediately. अगर फौरन नहीं डिटेक्ट होगा तो फिर बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। हाइपर अमोनीमिया होगा, हाइपर अमीनो एसिडीमिया होगा इन न्यू बॉर्न, और लीवर कंटेन नो डिटेक्टेबल एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंड एसिटाइल ग्लूटामेट भी नहीं बनेगा। पेशेंट में लेथार्जी, वॉमिटिंग एंड देन डीप कोमा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है इसका कि स्ट्रक्चर एनालॉग एंड कार्बोमाइल एल ग्लूटामेट अगर हम दे दिए जाएं शुरू में ही तो फिर कुछ बचत हो सकती है। कौन कौन से नाम है हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 डेफिशिएंसी, हाइपरअमोनीमिया सेकेंड हमारे पास है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस में ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसमें टाइप 1 है। इट प्रोड्यूसेस हाइपरअमोनीमिया। दूसरी हमारे पास डेफिशिएंसी है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी की, और इसमें ये ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज डेफिशिएंट है, और इसमें बेसिकली सेम अमोनिया के सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। ब्लड एंड यूरिन में कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज लेवल होंगे ग्लूटामीन के, बिकॉज ग्लूटामीन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, और अमोनिया NH3 के लेवल बेसिकली बड़े होंगे और ऑर्निथीन के लेवल ज्यादा होंगे। Then arginine synthase deficiency which is also called as acetolemia. इसमें भी या तो एंजाइम बिल्कुल डेफिशिएंट है या पार्शियली प्रेजेंट है। इसमें बायोमार्कर में इंक्रीज लेवल ऑफ NH3 है और मार्क इंक्रीज इन सिट्रोलिन है। सिट्रोलिनूरिया भी इसलिए कह रहे हैं कि सिट्रोलिन यूरिन में भी ज्यादा है, ब्लड में भी ज्यादा है। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कंडेंस नहीं हो पाती एस्पार्टेट से, और सिट्रोलिन जो एक्स्ट्रा है वो फिर ब्लड में और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। दो तरह की है, टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसमें टाइप 1 में बचपन में ही आ जाती है सिम्टम्स और टाइप में ग्रेजुअली आती है इन दी एडल्टहुड, और ये मेनली नर्वस सिस्टम को इफेक्ट है। थेरेपी में बेसिकली आर्जिनिन को दिया जाता है क्योंकि आर्जिनिन की प्रोडक्शन भी नहीं हो रही। और नेक्स्ट हमारे पास है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज डेफिशिएंसी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज आर्जिनोसक्सिनेट एसिडोल्यूरिया। ये भी रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें आर्जिनोसक्सिनेट की एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा होगी, उसका एंजाइम डेफिशिएंट है, जिस पाथवे का एंजाइम डेफिशिएंट है उसी की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। ये विल बी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। देन आर्जिनेज डेफिशिएंसी आर्जिनेमिया, इट इज आल्सो द रेयर ऑटोसोमल डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास एक्युमुलेशन और एन एक्सक्रीशन ऑफ आर्जिनिन हो जाएगी इन यूरिन एंड आर्जिनिन प्रिकर्सर। थेरेपी में हमें नाइट्रोजन डाइट कम रखनी चाहिए, तमाम ही उसमें हमें नाइट्रोजन की प्रोडक्ट्स अगर हम डाइट कम रखेंगे डाइट में तो फिर मैनेजेबल है। अब ये आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप बताएं कि विच अमाइनो एसिड कैरीज अमाइनो एसिड ग्रुप फ्रॉम मसल्स टू लिवर, ये आप बताएंगे। एक और हमारे पास पाथवे है व्हिच इज ग्लूकोज एलानिन साइकिल, एंड एलानिन plays a special role in transporting amino acids from amino groups to the liver. ALA is the carrier of ammonia and of the carbonic sulfate and pyruvate from muscle to liver. The ammonia is activated and the pyruvate is used to produce glucose which is returned to the muscles. This is all about the metabolism of amino acids. Thank you.